अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ आ तो गए हैं। नंबर सिस्टम देख रहे थे। नंबर सिस्टम में ये सारे हमने देखे थे। Recording in progress. चलिए वो देखते हैं। नंबर सिस्टम हम देख रहे थे, नंबर की कन्वर्जन देख रहे थे। डेसिमल टू बाइनरी हमने कहा 2 से डिवाइड करते जाएंगे और 2 से एलसीएम ले लेंगे। 2 से डिवाइड करना है, एलसीएम लेने पे हमारे पास या तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। ये बात हमने की थी। उससे हमारे पास 0 1 की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी नंबर को। इंटीजर हमारे पास था, ठीक है जी। इसी तरीके से डेसिमल से बाइनरी तो ये डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है जी आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से बाइनरी टू डेसिमल को हमने भी देखा था। उसके बाद हमने पॉइंट्स वाले नंबर को भी देखा था। हमने कहा था यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, डिवाइड करते जाते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उससे हमारी जो है वो कन्वर्जन आ जाएगी फ्रैक्शन वाले नंबर्स की, ठीक है जी। इसी तरीके से डेसिमल से बाइनरी में ये हमने किया। और फिर बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में जो पॉइंट से पहले वाले नंबर है उन्हें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4 उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं वो उनको 2 की पावर -1, -2, -3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होगा। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। डेसिमल से ऑक्टल में हमने कन्वर्ट किया था। 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 से लेके 7 तक कोई नंबर आएगा और फिर वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात हुई थी। फ्रैक्शन वाला नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर में हमने यही कहा था कि अगर वैसे इंटीजर है तो डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई करते गए और जो पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास आ रहा था उसको हम अलग करते गए। ये हमने किया था, ठीक है जी। इसी तरीके से ऑक्टल से डेसिमल में भी हमने कन्वर्ट किया था। ऑक्टल से डेसिमल में बेस 8 है, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 3, 4 ये। और पॉइंट से पहले वाले और पॉइंट के बाद वाले के लिए जो है 8 की पावर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने जो है वो इसकी कन्वर्जन की बात की थी। इसकी जो वीडियो लेक्चर था, जो हमने इसकी रिकॉर्डिंग की थी, वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों से शेयर कर ली थी। उसका लिंक शेयर कर दिया था। उम्मीद है अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आपने वहाँ से देख लिया होगा। और भी उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है वो क्या है, अब हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। इसी तरीके से ऑक्टल से जो है वो उसमें डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से जो है वो डेसिमल, ये कन्वर्जन करेंगे और बाइनरी में जो कन्वर्जन होगी वो कन्वर्जन की जाएगी। तो चलिए जी अब पहले जरा देखिएगा डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। अगेन जब बाइनरी में जा रहे थे तो हमने 2 से डिवाइड किया था, 2 से एलसीएम लिया था। ऑक्टल में जा रहे थे तो 8 से डिवाइड किया था या 8 से एलसीएम लिया था। अब अगर हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो हेक्साडेसिमल का मतलब है कि बेस हमारे पास जो है वो क्या है, म्यूट कर लें। तो अगर हम हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब है कि हमारे पास, हेक्साडेसिमल का मतलब है कि जो हमारे पास बेस है वो क्या है, बेस हमारे पास जो है वो 16 है। 0 से लेके 9 तक और फिर ABCDEF 16 हमारे पास बेस है। तो 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना जी। अब यहाँ देखिएगा, लेट सपोज नंबर हमारे पास है, नंबर हमारे पास जो है वो क्या है, नंबर हमारे पास है 43868, 43868। अब ये अगर हमारे पास नंबर है तो इस नंबर का एलसीएम अब हम लेंगे किसके साथ, एलसीएम लेंगे 16 के साथ। सो इसको 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारे पास 0 से लेके 15 तक कुछ भी आएगा।
जो रिमाइंडर होगा वो 0 से लेके 15 तक आएगा। तो 16 से डिवाइड करने पे रिजल्ट वो कह रहे हैं कि 27 41 आया और रिमाइंडर 12 है। रिमाइंडर 12 है। कम्प्लीटली तो डिवाइड, अगर कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। अब वो आप करके देखेंगे कि किस तरीके से होगा, क्या होगा। यानी अगर आप इसको 16 से डिवाइड करें तो अब यहाँ तो ये चीज़ आ रही है, ठीक है जी। 2741 और अब करके देख लें। 2741 को 16 से मल्टीप्लाई या 16 से डिवाइड करके देखें, कैंसिल करें, डिवाइड करें, या अगर कैलकुलेटर है तो उससे करें। तो 2741, अच्छा मैं भी अपने कैलकुलेटर में करता हूँ, मोबाइल में ही कर लेता हूँ। तो 27 41, एक मिनट, 16 3 4 12 12 रिमाइंडर आएगा। यानी अगर हम इसको वही ट्रेडिशनल वे में देखें, हम इस तरीके से कहेंगे तो देखिए 4 3 8 6 8 और इसको 16 से डिवाइड किया तो 16 से डिवाइड करने पे 27 41 27 41 और रिमाइंडर आया 12, ठीक है जी। फिर 16 से डिवाइड किया तो 27 41 को 27 41, अगर इसको हम डिवाइड करें, अच्छा मैं मैपल में कर लेता हूँ यार, वो मुझे रिमाइंडर भी दे देगा। एक मिनट रुके, मेरे पास एक एप्लीकेशन भी है। ठीक है, 2741 को किया तो ये कह रहा है 171 और 5 होल 16 171 आएगा और 5 और 16 तो 5 आएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 से डिवाइड किया तो 171 और 5 आ गया, ठीक है जी। अब 171 को अगर हम डिवाइड करें 16 से तो उस सूरत में हमें मिलेगा 10 से 160, ठीक है। तो 160 और कितना बचा 11, ठीक है जी। और अब 16 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो इसका मतलब है अब नहीं होगा, तो ये आपका है। तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली जरा देखिएगा कि 4 3 8 6 8 जो है ये बेस 10 का ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 10 11 5 और 12। अब एक मसला ये है कि यहाँ देखिएगा ये जो 10 11 5 और 12 है ना, तो हेक्साडेसिमल में तो 10 नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 5 तो होता है, चले 12 भी नहीं होता। ये तो डेसिमल क्या है ना, ये तो हम डेसिमल सिस्टम में इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर आया 12, रिमाइंडर आया 5, रिमाइंडर आया 11। इसके हेक्सा वाले नंबर लिखने हैं तो 10 का मतलब है हेक्सा में 10 किसके इक्वल होता है, ए के, 11 इक्वल होता है बी के, 5 ई के इक्वल होता है और 12 जो है वो ए बी सी के इक्वल होता है। कुछ याद है? ये अभी हमने एक टेबल देखा था, हमने एक टेबल खुद बनाया था, ये रहा टेबल। 10 जो है वो इक्वल है ए के, 10 इक्वल है ए के, 11 इक्वल है बी के, 12 इक्वल है सी के, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। ये इक्विवेलेंट है ना, कहा था कि ये आपने याद रखने हैं, टेबल बना ले तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो यही कुछ किया। जब डिवाइड किया तो हमने कहा था 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारे पास 0 से लेके 15 तक कोई नंबर आएगा, 0 से लेके 15 तक कोई नंबर आएगा, क्योंकि 16 होगा तो फिर वो डिवाइड हो ही रहा है ना। तो अब हमारे पास आया 10 11 5 और 12, 10 11 5 और 12। इस अब 10 का हेक्सा में लिखना है, 10 हेक्सा में होता है ए के इक्वल, 11 होता है बी के इक्वल, 5 5 रहेगा और 12 होता है सी के इक्वल। तो 4 3 8 6 8 जो डेसिमल में है वो ए बी 5 सी है हेक्सा डेसिमल में। तो यहाँ देख लें 4 3 8 6 8 को 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 12 आएगा, रिजल्ट आएगा 27 41। पॉइंट्स में नहीं लिखना है, रिमाइंडर की फॉर्म में लाना है। ये रिजल्ट आया 12 रिमाइंडर आ गया। फिर इसको डिवाइड किया 16 से तो हमारे पास 171 आया, 5 रिमाइंडर आया। फिर 16 से डिवाइड किया 10 आया
और 11 हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से ये हो गया ना, जिस तरीके से बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं 10 11 5 12। अब इसके इक्विवेलेंट जो है वो क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट जो है वो हेक्सा के नंबर देखेंगे। 10 का मतलब है ए, 11 का मतलब है बी, 5 5 ही रहेगा, 12 सी होगा। सो जो हमारे पास 43 86 8 है वो इक्विवेलेंट टू हेक्सा में है ए बी 5 और सी, ठीक है जी। इस तरीके से हमें डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है ना, हमने बात की थी कि उस बेस से डिवाइड करेंगे। अगर बेस 3 में कन्वर्ट करना है 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करने पे या 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा ना। बेस 4 में करना है 4 से कर दें, 2 से 8 से करना है 8 से कर दें, हेक्साडेसिमल में करना है हेक्साडेसिमल 16 में कर दें। तो हमने बात ये की थी कि चूंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और फिर 4 बिट्स में हम चूंकि रजिस्टर्स वगैरह आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसमें लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर अभी भी आपने किया हो तो फिर हेक्साडेसिमल में जो है ना वो हम उसे कन्वर्ट करके या इनपुट ले रहे होते हैं या आउटपुट दे रहे होते हैं, वट। तो हेक्साडेसिमल जो है वो इस वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है कि हम हेक्सा में जो है वो चीज़ों को लेके आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से डेसिमल से हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्जन है। चलिए जी, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में डिवाइड किया, ये आ गया। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो किस तरीके से, बिल्कुल वही 16 की पावर 0 1 2 3 4 5 वो हमें करना होगा, ठीक है ना जी। जो हम वैसे बात कर चुके हैं, यानी ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 16 की पावर 0 और फिर यहाँ पे 16 की पावर 1 और यहाँ पे 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3, 16 की पावर 4 एंड सो ऑन। और अगर पॉइंट है तो पॉइंट के यहाँ पे होगा 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3, 16 की पावर -4, बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से होगा। लिखा हुआ नहीं है तो लिख लेते हैं, लिखा हुआ तो है कुछ एक दो वैल्यूज। 16 की पावर 0, 16 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 16 की पावर 16 16 ही रहेगा। 16 की पावर 2 256 होता है, ठीक है ना जी, ये तो पता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। 16 की पावर 3, 16 की पावर 3 कह रहे हैं 40, ये यहाँ लिखा हुआ है 4096, वरना कैलकुलेटर से निकाल लें। 16 की पावर 4 भी लिखा हुआ है 65 536, 65,536। 16 की पावर -1 तो नहीं लिखा हुआ, हम अपने कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 16 की पावर -1 1/16 होगा वैसे। 1/16 तो 1/16 का मतलब है ये है 0.0625। अच्छा जी, 16 की पावर -2, 16 की पावर -2 अगर हम लें तो 16 की पावर -2 ये आ जाएगा क्या, ये आ रहा है 3.906 10 to raise -3, यानी 2 0 लग जाएंगे, एंड सो ऑन। ये और छोटी यहाँ नीचे लिखा नहीं जाएगा, टूल बार मेरे पास आ रहा है। तो अब इसकी कन्वर्जन देखते हैं ना। तो अब हमारे पास यहाँ देखिएगा, लेट सपोज हमारे पास ये एक नंबर है और नंबर हमारे पास जो है वो क्या है, नंबर हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये है A5 और CE3। ये एक हेक्साडेसिमल का नंबर है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखें पहला वाला क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा 16 की पावर 0, ठीक है ना जी। ये हो जाएगा 16 की पावर 0, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 से, ये होगा 16 की पावर 1 से, ये होगा 16 की पावर 2 से, ये होगा 16 की पावर 3 से, ये होगा 16 की पावर 4 से।
तो 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 1 16, 256, 4096 और 65,536, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी में भी यही कर रहे थे ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से कन्वर्ट करके जो उसके जो नंबर्स थे उस पोजीशन वाले उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब ऑक्टल में कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल से, जब ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, ये ऑक्टल में कन्वर्ट किया था डेसिमल से ऑक्टल में, पॉइंट वाला है बगैर पॉइंट वाला, ये डेसिमल से ऑक्टल और ये आ गया। तो उस सूरत में जो है वो हम क्या कर रहे थे, उस सूरत में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये पॉइंट वाला हमने ले लिया, बगैर पॉइंट वाला नहीं लिया। मल्टीप्लाई बाय 8 हमने लिखा था, नहीं है, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8 हम कर रहे थे, 8 से मल्टीप्लाई करके। पॉइंट से पहले वाले जो थे उनको पॉजिटिव पावर, और पॉइंट से के बाद वाले जो थे उनको नेगेटिव पावर। तो सेम इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में भी हमारे पास है। तो होगा क्या जी, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ई। अब देखिए ई है ना, ई 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ई का डेसिमल वाला देखेंगे, ई डेसिमल का मतलब है 14, 14 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। ख्याल रखिएगा, जो हमारे पास बेसिकली ई है, होगा क्या, ये ध्यान में रखिएगा कि ए बराबर है 10 के। ए जो है वो 10 है डेसिमल में, हेक्सा का ए डेसिमल का 10, क्योंकि हम कन्वर्जन सारी वो डेसिमल अपने ध्यान में रखते हुए करते हैं। बी का मतलब होगा 11, ठीक है ना जी। सी का मतलब होगा 12, डी का मतलब होगा 13, ई का मतलब होगा 14 और एफ का मतलब होगा 15। अब ये अब तक तो याद हो जाने चाहिए, बाकी 0 से लेके 9 तक वैसे ही है। तो अब हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ देखिएगा। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ई। ई का मतलब है 14, 14 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ। ई का मतलब है 14, दिस इज ई, ये देखें, ई का मतलब है 14, 14 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ। सी, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है 12, 12 मल्टीप्लाई होगा 256 के साथ। उसके बाद 5, 5 मल्टीप्लाई होगा 4096 के साथ। उसके बाद ए का मतलब 10, 10 मल्टीप्लाई होगा 65,536 के साथ। ये इनके मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट आए, इन सबको हमने ऐड कर लिया। सो हमारे पास जो A5CE3 है वो इक्वल है 679139 बेस 10 में। इस तरीके से हम इसकी कन्वर्जन जो है वो क्या होगा, इस तरीके से हम इसकी कन्वर्जन करेंगे। तो A5CE3 जो कि बेस है 16, ये बराबर किसके है, ये बराबर है 679139 बेस 10। तो 16 की पावर 0 1 2 3 4 5, इस पावर को लेके जो उसकी पोजीशन वाले नंबर्स हैं उन नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट क्योंकि नंबर हमारे पास हेक्साडेसिमल में है तो 0 to 9 तो वो डेसिमल वाले हेक्साडेसिमल वाले सेम है। 10 से ऑनवर्ड ए बी सी डी ई एफ लिखा होगा तो उसको उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और जो उन्हें ऐड कर लेंगे तो ये कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ 3-4 एग्जाम्पल दी हुई हैं तो ज़रा देख लेते हैं ताकि बिल्कुल जो है ये क्लियर हो जाए, इसमें कोई इशू जो है वो ना हो। अब देखिएगा, हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है बीफ, BEEF, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 से। अच्छा, एफ का मतलब है 15, एफ का मतलब है 15, ई का मतलब है 14, ई का मतलब है 14, बी का मतलब है 11। ये मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 से, 16 की पावर 1 से, 16 की पावर 2 से, 16 की पावर 3 से। ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, 14 को 16 से किया, 14 को 256 से किया, 11 को 4096 से किया, और ये इसका इन सबको ऐड करने पे रिजल्ट हमें जो है वो मिल गया। इट मीन्स के होगा क्या, होगा ये कि जो हमारे पास है BEEF, जो कि बीफ नहीं है, बेसिकली ये एक हेक्साडेसिमल का नंबर है। अगर ये हेक्स का नंबर है तो ये इक्विवेलेंट किसके है, ये इक्वल है 48,879। ठीक है जी, तो ये बीफ नहीं लिखा हुआ,
बेसिकली ये जो BEEF लिखा हुआ है इसका मतलब होगा 48,879। क्लियर है जी? क्योंकि ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये हेक्साडेसिमल के डिजिट्स हैं, चूंकि बेस इसका 16 या हेक्स लिखा हुआ है, तो ये ख्याल रखिएगा। बाकी भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखें अगर हम इसको ये हेक्साडेसिमल का नंबर है 2536। अगेन इसको 2536 हम कह सकते हैं, मगर वो उस सूरत में कहेंगे जब कुछ ना लिखा। अब कुछ नहीं लिखा तो फिर बेस हम नॉर्मली 10 कंसीडर करते हैं ना, मगर इसके आगे लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल, तो या तो लिखा होगा कि हेक्साडेसिमल का नंबर है या इसका बेस 16 होगा। सो अगर इसका बेस 16 है तो फिर ये 2536 नहीं है, ये 2536 बिल्कुल नहीं है। अब ये हेक्साडेसिमल का कोई नंबर है, इसका इक्विवेलेंट देखते हैं कि डेसिमल में क्या होगा। अगेन ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 1 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 3 के साथ। ये ने मल्टीप्लाई की, ये रिजल्ट आ गया। इट मीन्स के हमारे पास जो 2536 था, जो 2536 है, 2536, अब अगर हमने यहाँ पे बेस 16 लिख दिया तो ये 2536 बिल्कुल नहीं है, ये 2536 है हेक्साडेसिमल का, और डेसिमल में ये इक्वल है 9526। ये है इसका बेस 10 का इक्विवेलेंट। क्लियर है जी? तो इस तरीके से हमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। 16 की पावर 0 टू ऑनवर्ड लिखते जाएंगे, उसके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और कन्वर्जन हमारे पास जो है वो क्या है, हो जाएगी। एक और भी दिया हुआ है तो इस एक और को भी देख लें। नंबर हमारे पास है A37E। ई मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 से, ई का मतलब होता है 14, ये पॉइंट सही है, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 14 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 से, 7 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 2 से, ए का मतलब 10, 10 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 3 से। दीज आर द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ये 14 इंटू 1, 7 इंटू 16, 256 एंड सो ऑन, और ये आ गया आपका रिजल्ट। So A37E of hexadecimal is equivalent to 41,854. ठीक है ना जी? So this is the same number in decimal system. ये जो नंबर हेक्साडेसिमल में था A37E, इसका इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल जो है वो क्या है, वो है 41,854। ये होगा इसका आंसर। क्लियर? अच्छा अगेन अगर पॉइंट में होता, अगर ये पॉइंट में होता A5CE3 पॉइंट ABC 012 वट एवर जो भी है, तो फिर उस सूरत में क्या करते, 16 की पावर -1 -2 -3 -4 लेते हुए हम उसे सॉल्व करते। जिस तरीके से बाइनरी में किया था, जिस तरीके से ऑक्टल में किया था, वैसे ही हेक्साडेसिमल में भी होगा। ये आ गया पॉइंट वाला एक नंबर। ठीक है जी? पॉइंट वाले नंबर की भी हमें जो है वो दे दी। सो दिस इज ABC, ये बगैर पॉइंट के हैं, और 1 2 3 ये हमारे पास नंबर जो है वो किस में है, पॉइंट में है। ख्याल रखिएगा ये बीच में हमारे पास जो है वो पॉइंट है। ठीक है जी? सो पॉइंट के पहले वाला नंबर जो है वो हमारे पास देखें, और पॉइंट के बाद वाला नंबर वही जो अभी हम बात करते आए हैं। तो यहाँ पर ये सी, ये सी, ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई होगा 12 की पावर, सी का मतलब 12, 12 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 से, बी का मतलब है 11, वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 1 से, ए का मतलब है 10, वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 2 से। तो ये बगैर पॉइंट वाले नंबर हैं, ये हमारे पास बगैर पॉइंट वाले नंबर हैं, यानी ये 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, और ये पॉइंट के बाद वाला नंबर ना, तो 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3, उससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास ये विदाउट पॉइंट वाला नंबर है। सो 1 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर -1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर -2। अब ये इस तरीके से लिखा हुआ है, पावर के लिए कैरेट और -2। ठीक है, बुक की एक एग्जाम्पल है।
3 वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर -3 से। सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। पॉइंट वाले तीनों आपस में ऐड होंगे, ख्याल रखिएगा। बगैर पॉइंट वाले जितने भी हैं वो आपस में ऐड होंगे। यही कुछ हम ऑक्टल और बाइनरी में भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। पॉइंट वाले अलग ऐड हुए, बगैर पॉइंट वाले अलग ऐड हुए, और इसके बाद हमने जो है वो क्या किया, उनको लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर हमारे पास है। तो जो हमारे पास था ABC.123 हेक्साडेसिमल में, ये इक्वल किसके है, ये इसके इक्वल है डेसिमल में। अच्छा, पॉइंट के बाद भी ABCDEF आ सकता है, क्योंकि हेक्स का नंबर है ना। पॉइंट के बाद अगर A होगा तो A का मतलब है 10, तो पहले भी 10 है, बाद में भी 10 है। वो मल्टीप्लाई उसके जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 16 की जो भी माइनस पावर होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो एक ही एग्जाम्पल है, एक ही वैसे काफ़ी है, बट अगर हम एक आध और वैसे देख रहे हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सपोज हम ये कहें कि A0B.2C9। अब यहाँ पे देखें, b जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 से। जीरो जो है ये 0 है, 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 1 से, और a जो है वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 2 से। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर -1 के साथ। c जो है वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर -2 के साथ, और 9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर -3 के साथ। ठीक है जी। तो ख्याल रखिएगा, यानी कि ये हमारे पास a का मतलब है 10, 10 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 2, 256 इसके साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ, तो वो 0 ही हो जाएगा, प्लस b का मतलब 11, 11 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 यानी कि 1 के साथ। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आया। ठीक है जी। पॉइंट के बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर -1, 1/16 या पॉइंट्स पे लिख दें, प्लस सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है 12, 12 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर -2 के साथ, प्लस 9, 9 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर -3 के साथ। ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हमारा जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना जी, बात समझ में आती है। तो ख्याल रखिएगा, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होगा, ध्यान में रखिएगा। पेपर में अगर कन्वर्जन आएगी तो ये आपको स्टेप्स भी शो करने होंगे, ऐसा नहीं कि आपने ये लिखा, क्योंकि ये तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये तो आप गूगल में कैलकुलेटर से कर सकते हैं। आपके कैलकुलेटर में भी सारी कन्वर्जन है, मोबाइल वाले में भी, और जो आपने कहीं इंटर में यूज़ किया होगा उसमें भी ये सारी कैलकुलेशन है। या अगर कोई एप्लीकेशन है, लेट सपोज मेरे पास मैपल है, तो वो तो सभी कुछ सॉल्व करके ना, सब जो भी आप लिखें वो आंसर आपको बता देता है। तो ऐसा नहीं कि आपने ये लिखा और आंसर उसका लिख दिया, नहीं ये लिखा और आंसर लिख दिया, आपको स्टेप्स उसके मेंशन करने होंगे, ये जहन में रखिएगा। ये जो है ना स्टेप्स आपको, ये स्टेप्स आपको शो करने होंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, थोड़ा सा लंबा ही काम होता है ये, जो है ना इसको सॉल्व करें। 16 2 32, 16 2 32, 16 3 48 हो जाएगा, तो 2 लिखा, आगे कैरी किया, कर तो लेते हैं, छोटे बच्चे तो करते ही हैं, बट ठीक है, कैलकुलेटर हमारे पास है, हम इसे कैलकुलेटर से कर रहे हैं, मगर आपको स्टेप जो है वो शो करने होंगे। क्लियर है। तो ये हमारा पॉइंट वाला नंबर है। अगर पॉइंट में नंबर होगा तो इस तरीके से उसकी हमें कन्वर्जन करनी होगी, जैसे बाइनरी या जैसे हमने डेसिमल ऑक्टल में किया था। ठीक है, फिर ये वही टेबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही बेस 2 और 16 का कंपैरिजन ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा इस टेबल को दे दिया। JD के सिंह साहब का जो है ये एक बनाया हुआ कॉपीराइट वाला टेबल है। ये जो है वो अब बाइनरी से हम हेक्सा में जाएंगे, बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे। उसके लिए ये टेबल जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था ना, शायद आपको याद हो, उसके इक्विवेलेंट जो हमने लिखे हुए थे, और 4 बिट्स में हमने लिखा हुआ था। हमने कहा था कि 0 जो है वो डेसिमल में 0 ही है, और बाइनरी में जो है वो 4 0, 1 जो है वो 1 ही है, और 000 1। और हमने ऑक्टल में भी लिखा था, ऑक्टल में 3 डिजिट में, और जो
हमारे पास जो ऑक्टल की कन्वर्जन थी वो 3 डिजिट्स में हमने की हुई थी, और इसमें नहीं कन्वर्जन तो नहीं की थी, 4 डिजिट में हमने बाइनरी पे ही लिखे थे। कन्वर्जन करते हुए हमने कहा था 3 डिजिट में उसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। अब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। चलें, अब हम कर ये रहे हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ना तरीक़ाकार क्या है? अगर आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि आप जो है वो क्या करोगे, आप इस नंबर को ऐसा करते हैं, वहाँ लिखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक बाइनरी का नंबर है व्हिच इज़ 1110100010। आई थिंक यही वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। ये नंबर है बाइनरी में, और हम इसका इक्विवेलेंट जो है वो हेक्साडेसिमल में देखना चाह रहे हैं कि हेक्साडेसिमल में क्या होगा। ठीक है जी, तो जरा नंबर लिखते हैं। नंबर हमारे पास जो है वो क्या है, वो है 111001 और 3 टाइम्स 1 और 01। बाइनरी का नंबर है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, हमें पता है हेक्सा का हर नंबर 4 बिट का होता है। इसको 4-4 बिट में तोड़ देंगे, इसे 4-4 बिट में हम जो है वो सेपरेट करेंगे, बट स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। ये देखें 1 2 3 4, ये 4 बिट्स हमारे पास आ गई। ये 1 2 3 4, ये 4 बिट्स हमारे पास थोड़ा आगे चले गए। ये 1 2 3 4, ठीक है जी। फिर ये 1 2 3 4 और ये 1 2। अब ये तो 2 ही है ना, 4 बिट्स चाहिए। अब जब 4 बिट्स में अगर आपको चाहिए तो फिर हम करते क्या हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 0 अपनी तरफ से लगा देंगे। ये देखिएगा, ये 2 0 हमने अपनी तरफ से ऐड किए, ऊपर नहीं थे ये 2 0, ये 2 0 हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिए, क्योंकि हमें हर नंबर चाहिए 4 बिट का। ये 2 0 हमने खुद ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हर 4 बिट का जो इक्विवेलेंट है ना, जो 4 बिट का हमारे पास इक्विवेलेंट है, वो इक्विवेलेंट हम लिख देंगे इसका बाइनरी का। इसका 4 बिट का इक्विवेलेंट, इसका 4 बिट का हेक्सा का इक्विवेलेंट, इसका 4 बिट का हेक्सा का इक्विवेलेंट। अब हमारे पास क्या है, 0011। 0011 जो है वो हेक्सा में क्या होगा, 0011 वैसे तो ना क्या होता है, डेसिमल में 3 होता है, हेक्साडेसिमल में भी 3 होगा। टेबल से देख लें, ये है और ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 के। 1009, 1009, दिस इज 1009। 1009 जो है वो किसके इक्वल है, 1001, सॉरी 1001 जो है वो किसके इक्वल है, 9 के। 1010, 10 10 10 के इक्वल होता है, 10 के इक्वल है। हेक्सा में 10 जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है। 0010, दिस इज 0010। 0010 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बाइनरी हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट है ना, वो है 3982। ये है इसका हेक्सा का नंबर 3982। जो भी बाइनरी का नंबर गिवन है उसे 4-4 बिट में ब्रेक करें लेफ्ट से, और उसके इक्विवेलेंट हेक्सा लिख दें, वो आपका इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमें कन्वर्जन करनी होगी। अच्छा, अब अगेन और भी अगर आप कोई नंबर लें तो कन्वर्जन आपको इसी तरीके से करनी है, 4-4 बिट में आप उसे ब्रेक कर लीजिएगा। ब्रेक करने के बाद जो इसके इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल है वो लिखिएगा, वो आपका हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वाला नंबर है, तो ये जो है यहाँ पर हमें ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट वाला नंबर है। पॉइंट के नंबर को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम उसी की कन्वर्जन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी। ये 4-4 बिट में तोड़ा है, ये 4 बिट्स हमारे पास आ गए, ये 4 बिट आ गए, ये 4 बिट आ गए, और अगर ये 2 बिट थे तो 2 उसमें और ऐड किया और उसे 4 बिट कर दिया। 00102 के इक्वल है, 1011 डी है, 1 और 000 जो है वो 8 के इक्वल है, ये 8 के इक्वल है, 0001 1 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे राइट से राइट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट बोल रहा था मैं, राइट से स्टार्ट करेंगे, मेरा लेफ्ट राइट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। राइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और शुरू में 0 लगाएंगे। शुरू में जितने भी 0 लगाए ना, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं, वैल्यू नहीं, बट 4 बिट में है तो 4 बिट में लेके आते हैं। पॉइंट वाले को फिर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ये 4 बिट और एक 1 था तो 3 0 लगा दिए।
यानी ये बेसिकली पता है किस तरीके से है, अगर इसको मैं राइट करूँ, देखिएगा ये नंबर जो है ना, ये नंबर बेसिकली हमारे पास है 1011 फिर 0001 और फिर पॉइंट में है 10011। गड़बड़ हो गई, वहाँ लगेंगे नहीं। तो ये हमारे पास देखिएगा, ये 4 बिट्स, ये 4 बिट्स 1 2 3, ठीक है जी। ये 4 बिट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 बिट्स 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2, तो 2 जीरो हम और लगा देते हैं, 2 जीरो हम और यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे। ये 2 जीरो हमने ऐड कर दिए क्योंकि ये 4 बिट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और ये तो 1 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि 4 बिट में लाते हैं तो आगे हम जो है वो क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3। अब इनके इक्विवेलेंट जो नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट आप नंबर देख लीजिए। ये हमारे पास 00 और 10, 0010 विच इज़ 2, 1011 1011 1011 11 को रिप्रेजेंट करता है। 11 का मतलब है 1011 1011 11 को रिप्रेजेंट करता है। 1011 11 को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ बी। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, देखें एक मिस्टेक आ गई, ये जबकि बुक की एग्जाम्पल है। ऐसे ही है ना, देखें ये हो जाएगा 1 2, कुछ कह रहे हैं सर ये टेबल याद करना पड़ेगा। यार ये टेबल याद तो नहीं करना पड़ेगा, हमने बनाया है ना, ये तो विद इन अ मिनट आप बना सकते हैं। भूल गए, ये टेबल हमने शुरू में बनाया था। एक मिनट, कहाँ गया, ये बिल्कुल शुरू में हमने एक टेबल बनाया था। हमने कहा था बहुत आसानी से आप जब भी कन्वर्जन के क्वेश्चन करें ना, सबसे पहले ये टेबल बना लें। 1 मिनट ही तो लगा था। 0 से लेके 15 तक लिखा, बाइनरी में 4 बिट में 101010, फिर 2021 4041 8081, ऑक्टल में 1 से लेके 7 तक और ये, और हेक्सा में 0 से लेके 9 तक और ABCDEF। ये टेबल हमने बनाया था ना, तो ये आप बना लीजिए, विद इन अ मिनट बन जाएगा और फिर याद करने की जरूरत ही नहीं, आप टेबल में देख लेंगे इसको। चलो भाई आगे जाओ। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ देखें ना, यहाँ एक मिस्टेक हमें मिली, और ये है ना 1011 1011 डी लिखा हुआ है, 1011 11 है विच इज बी। बेसिकली ये जो है 1011, आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं। ये 2 की पावर 0 यानी कि 1, और 2 की पावर 1 यानी कि 2, और 2 की पावर 0 1 2, 2 की पावर 2 4 4 तो 0 हो गया, और 2 की पावर 3 8 8 आएगा, 8 9 10 11, तो 11 बन रहा है। और 11 का मतलब है 11, और 11 का मतलब है बी। तो ये एक आई यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कि ये है बी। अच्छा हुआ ना हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। चलिए ये डी नहीं है, बी है, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं, टाइपो है। 1008 को रिप्रेजेंट करता है, अभी देखा था ये 1008 को रिप्रेजेंट करता है, 8 को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह पर हमने 8 लिख दिया। 0001 वो 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा, 0001 वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। 1001 1001 1001 दिस इज 1001 इज 9, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। और 1000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। तो इस नंबर का इक्विवेलेंट जो है ना वो क्या है, वो है 2B81, उसके बाद पॉइंट और 98। ये हमारे पास है हेक्साडेसिमल का नंबर, ये डी नहीं है, ये बी है, 2B81.98। ठीक है ना, ये टेबल से देखा हमने, वैसे कन्वर्ट करके भी देख लिया। तो इस तरीके से पॉइंट वाला नंबर जो है ना वो कन्वर्ट होगा, वही जो हम करते आए हैं, पॉइंट से पहले का, पॉइंट के बाद का। बट बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो 4 बिट में ब्रेक करके करेंगे, क्योंकि हेक्सा का हर नंबर 4 बिट में आता है।
ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइनरी से आप हेक्सा और हेक्सा से आप बाइनरी में जा रहे होते हैं प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बिट वाइज फिर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म इस पे होता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं चलें। अब हेक्सा टू बाइनरी एंड ऑक्टल, तो वही है। देखें, जब हेक्सा से बाइनरी और ऑक्टल बेसिकली आप 4-4 बिट में होते हैं तो वो आपका हेक्सा में होता है, और 3 बिट में होते हैं तो वो बाइनरी में होता है। अब ये देखें, हेक्साडेसिमल का नंबर है 3, 9 और A2। अब इसको अगर आपको हेक्सा से बाइनरी में जाना है ना, हेक्सा से बाइनरी में, तो हर नंबर का इक्विवेलेंट 4 बिट में देख लें। प्रीवियस उसमें हमने क्या किया था, प्रीवियस में हम बाइनरी से हेक्सा में गए। जब बाइनरी से हेक्सा में जाएंगे तो 4-4 बिट में ब्रेक किया, ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, उनका इक्विवेलेंट देख लिया। जब बाइनरी से हेक्सा में जा रहे हैं, और सॉरी हेक्सा से बाइनरी में, अब हेक्सा से बाइनरी में, पहले ऑक्टल बाद में देखते हैं। हेक्सा से बाइनरी में जा रहे हैं, ये हेक्सा का नंबर है, हर नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी में 4 बिट में देखना है। देखिए 2 तो होता है 1 0, मगर 4 बिट में 00 00 11 2, ये रहा ना 2, ये देखें ये रहा 2, 00 10 00 10 00 10 ए तो वैसे ही 4 बिट में आएगा, 10 10 9 1009 3, देखें 3, ये रहा 3 3 00 11 4 बिट में ना, 00 11 00 11। तो ये बेसिकली हमने हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपने हेक्सा से बाइनरी में जाना है, या दो चीज़ों को एक साथ मिला के लिख दिया, बेसिकली हेक्सा से बाइनरी 3982, ये हेक्सा का है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हर नंबर को 4 बिट में लिख देंगे। तो 4 बिट में लिख दिया तो ये हो जाएगा 0011, फिर हमारे पास है 1001, फिर है 1010, फिर है 0010। अच्छा, इन दो जीरोस की जरूरत नहीं है, इन दो जीरोस की जरूरत नहीं है, शुरू में जो जीरो लिखे हुए उनकी जरूरत नहीं है, इनको हटा देंगे। तो ये बेसिकली 1111 00 11 0 10 और 00 और 10। अगर दोबारा कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमने हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अच्छा, हेक्सा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्टल में अगर जा रहे हैं, ऑक्टल में जाने के लिए 3-3 बिट, ऑक्टल में जाने के लिए 3 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं, यही नंबर था। इस हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी को अगर ऑक्टल में करना है ना, तो 3 बिट, ये 3 बिट्स, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। अब इनके इक्विवेलेंट देख लेंगे। अगर वही शुरू वाला टेबल आपको याद हो, ये जो प्रीवियस टेबल है ना, इसमें इन्होंने ऑक्टल नहीं लिखा हुआ, इसमें इन्होंने उनका इक्विवेलेंट ऑक्टल नहीं लिखा हुआ। चाहे तो आप ऑक्टल लिख लें, यहाँ पर हम चाहे तो हम ऑक्टल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑक्टल ऐड करना है ना, तो यहाँ पर ये ऑक्टल, ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आएगा, 8 नहीं आएगा, 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6 और 1 7। ठीक है जी, यहाँ से 3 बिट में लेंगे, चौथी जो बिट है ना उसको छोड़ देंगे, 3 बिट में इक्विवेलेंट। 0 को लिखेंगे 000, 1 को लिखेंगे 001, 2 को लिखेंगे 010। तो यहाँ पे ऑक्टल में 3 बिट में 0102 है, ठीक है। 100 100 3 बिट में देखें, ये 100 104 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद है 100 110 110 110, ये 110। तो ये तला करें क्या पॉइंट बाइनरी को 4 बिट में ब्रेक करते हुए बिट्स के दरमियान में आ सकता है? हाँ नहीं, अरे यार बिट्स के दरमियान में, तो ये अभी हमने यहाँ पर बात की ना, कहाँ गया, ये रहा ना। जो पॉइंट तो कहीं भी होगा ना दरमियान, पॉइंट से जो पहले वाले हैं, यहाँ से आप 4-4 बिट आपने ब्रेक किए, 4 4 4 और 2 आए तो 2 जीरो ऐड कर दिए, और फिर यहाँ से 4 और 1 आया तो 3 जीरो ऐड कर दिया, लास्ट में जीरो जितने चाहे ऐड करें और यहाँ जीरो जितने चाहे ऐड करें। समझ में आ रही है बात? पॉइंट तो कहीं भी होगा ना, और नंबर में पॉइंट तो एक ही जगह होगा, 2-2 जगह तो नहीं होगा ना। तो यहाँ से 4 बिट और यहाँ से 4 बिट, ठीक है जी। चलिए
तो ये हमारे पास जो है वो फिर 6 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास जो है वो 110 जो है 110 कहाँ है 110, दिस इज 110 ये 6 के इक्वल है, हेक्सा में भी वो 6 ही है, 110 6 है, हेक्सा में भी 6 है, और 1004 है, 0113 है। तो ये इसका ऑक्टल का इक्विवेलेंट आ गया। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, इसी तरीके से अगर बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे हैं तो 3 बिट्स में, ये उसके साथ ही इन्होंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से देखें हेक्साडेसिमल पॉइंट वाला जो है, अब ये 2D81.98, तो हर एक का इक्विवेलेंट 4 बिट का लिखना है। और इसी तरीके से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 बिट में ब्रेक होकर कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको जहन में ये रखना है कि हेक्साडेसिमल में 4 बिट में होगा और ऑक्टल में 3 बिट में होगा। 1 को 4 बिट में लिखा, 8 को 4 बिट में लिखा, डी को 4 बिट्स में लिखा, 2 को 4 बिट में लिखा, पॉइंट के बाद 9 को 4 बिट में लिखा, 8 को 4 बिट्स में लिखा। तो ये जो हेक्साडेसिमल का नंबर था पॉइंट्स वाला, ये बाइनरी में ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कर ये सकते हैं कि ये शुरू के 2 जीरो हटा सकते हैं और ये लास्ट के 3 जीरो हटा सकते हैं, क्योंकि अगर दोबारा कन्वर्जन करेंगे ना, इसको अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना है, 4 बिट 4 बिट 4 बिट, ये 2 हैं तो 2 जीरो लगा दिए, पॉइंट से यहाँ 4 बिट, ये 1 है तो 3 जीरो लगा दिए। अभी ऊपर भी हमने यही किया था, वही नंबर है शायद 2B8198, 2D8198, फिर यहाँ डी लिखा हुआ, यार ये गड़बड़ है, ये इन्होंने गलती किया हुआ है, D1011, D1011 नहीं है, बी है 1011, डी क्या होता है, ये डी है 1101, ठीक है, ये इन्होंने गड़बड़ की हुई है, ये डी और बी को गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ भी ये किया हुआ है, ये बी है, यहाँ हम करेक्शन करते हैं कि ये बी है, वहाँ भी फिर इन्होंने उसको इसी तरीके से ले लिया, ये बेसिकली बी है और यहाँ भी ये बी है, डी नहीं है, बी है। ठीक है, चले ये हमारे पास है। अच्छा, इसी तरीके से अगर इस बाइनरी नंबर को, ये एक हमारे पास बाइनरी नंबर है विच इज 100, फिर 0001, फिर 1101, फिर 01 यहाँ तक, और पॉइंट के बाद 1001 और फिर 1। अब अगर इसको आपको ऑक्टल में करना है, ये बाइनरी का नंबर है, ऑक्टल में करना है, तो ऑक्टल में करने के लिए क्या करेंगे, 3 बिट्स, 3 बिट्स में 3 बिट्स में हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे, 3 बिट्स और 2 आ रहे थे तो 1 जीरो लगा दिया, यहाँ पे 3 बिट और 2 आ रहे थे तो 1 जीरो लगा दिया। ठीक है जी। अब इक्विवेलेंट देख लें, 3 बिट्स में ये 1 है, 300 है, ये 6 है, अभी ऊपर भी देखा था, ये 5 है, ये 2 है, इसी तरीके से 3 और 6 है, तो ये इस बाइनरी का ऑक्टल इक्विवेलेंट जो है वो होगा। तो सिंपल आपने ध्यान में ये रखना है कि आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में लेके जाना है, तो आपको हेक्सा को बाइनरी में ले जाएंगे, 4 बिट्स में हर नंबर लिखेंगे, बाइनरी से हेक्सा में लेके जाएंगे, 4 बिट में ब्रेक करके लेके जाएंगे, ऑक्टल में लेके जाएंगे, बाइनरी से 3 बिट में ब्रेक करके ले जाएंगे, ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे तो 2 का 3 बिट्स में, 5 का 3 बिट्स में, 6 का 3 बिट्स में, 0 का 3 बिट्स, 3 जीरोज होंगे, 1 का 3 बिट्स एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको ये कन्वर्जन जो है वो क्या है वो करनी होगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये जरा देख लीजिएगा, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती, डेसिमल से तो सारी कन्वर्जन हो जाती है, बाइनरी से भी सारी कन्वर्जन हो जाती है, बट अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्सा से ऑक्टल में जाना है ना, ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगी, फिर आपको बीच में बाइनरी कन्वर्जन का सहारा लेना पड़ेगा। ये ऑक्टल का नंबर है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से हेक्सा में जाने के लिए आप पता क्या करोगे, इस ऑक्टल के इक्विवेलेंट बाइनरी के नंबर लिखोगे, ऑक्टल के इक्विवेलेंट बाइनरी के नंबर लिखा, 2 को लिखा 010, 4 को लिखा 1000, 6 को लिखा 110, 4 को लिखा 100, 3 को लिखा 011, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। अब हम क्या करेंगे, इस बाइनरी वाले नंबर को कन्वर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल में। तो देखें, ये बेसिकली ये ऑक्टल कन्वर्ट हुआ बाइनरी में, अब ये जो बाइनरी में आया
नंबर, ये बाइनरी में नंबर आ गया, क्या आ गया, ये आ गया 0 1 1 1 0 0 1 1 0, फिर 1 के बाद 00, फिर 0 के बाद 1 0। ये हमारे पास ऑक्टल को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब इसको हेक्सा में ले जाना है ना, तो हेक्सा में ले जाने के लिए 4 बिट में ब्रेक करेंगे। तो ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो हम पहले भी करते आए हैं। दिस इज 4। अब इसके इक्विवेलेंट जो है वो हम लिख लेंगे जो हमारे पास होंगे। तो ये 4 बिट में इसका हेक्सा का 0010 है, 1010 10, 10 का मतलब है ए है, 1001 जो है वो 9 को रिप्रेजेंट करता है, और 00113 3, और हेक्सा में भी 3। तो ये आ गया हेक्सा में 3982। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली नहीं जा सकते, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 3 बिट में, हर नंबर का 3 बिट्स का लिख दिया। अब इस बाइनरी को हेक्सा में ले जा रहे हैं तो 4 बिट में कन्वर्जन करके ये हम कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से हेक्सा टू ऑक्टल अगर जाना है ना, तो वहां भी ऐसे ही है, हर नंबर का 4 डिजिट में लिखेंगे। ये बाइनरी आ गया, अब इसको भूल जाए, ये बाइनरी का नंबर है। बाइनरी से ऑक्टल में जाना है ना, इसे 3 में ब्रेक किया और ऑक्टल में चले गए। ये ऑक्टल से बाइनरी आ गया, अच्छा ऑक्टल से बाइनरी ही चल रहा है। तो अब ये पॉइंट वाला नंबर है, तो ये पॉइंट्स वाला नंबर हर ऑक्टल का 3 बिट में लिखा, पॉइंट से पहले पॉइंट से बाद। अब ये बाइनरी में आ गया, इसको हेक्सा में करना है तो 4 बिट में ब्रेक किया। 4 बिट में यहाँ से लेके, ये 4 बिट में यहाँ से लेके यहाँ तक 4 बिट, ये 1 2 3 4 बिट्स, ये 1 2 3 4 बिट्स, ये 1 2 3 और एक 0 लगा देंगे। तो यही बन गया, देखें 1 1 0, देन 1 के बाद 0 1 0 1 1 और 0 0 1 0। इसी तरीके से ये 4 बिट और यहाँ पे 4 के लिए 2 0 लगा दिया, विच इज 1 0 0 1 और 1 के बाद 0 0। दिस इज 2D81 और पॉइंट के बाद 98, ठीक है जी। एक ये डी नहीं, फिर ये बी है ना, ये फिर इन्होंने गलत ही लिखा, ये क्यों गलत लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम उस वक्त भी हमने करके देखा था, दोबारा देख लेते हैं। 1 0 1 1, तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो है ना, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3 के साथ, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 8 और 2 10 और 1 11, और 11 का मतलब है बी, 11 का मतलब है हेक्सा में बी। ये डी नहीं है, ये इनका शुरू से ही मसला चल रहा है, ये है बी, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्या होगी, कन्वर्जन होगी। क्लियर है जी। अब अगर अभी भी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है वो हम ये करेंगे Recording कि stopped. ये जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ये रिकॉर्डिंग जो है मैं अपलोड करके आपको जो है इसका लिंक भेज दूंगा, उसको एक दफ़ा और देख लीजिएगा। फिर भी अगर अगेन कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वो इसको कह रहे हैं क्लियर है, तो चलें बस क्लियर है तो भाई यहीं तक रखते हैं, नहीं ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास होगी हमारी फ्राइडे को। सही जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।